दोस्तों, महाभारत केवल हिंदुओं का ही ग्रंथ नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इस ग्रंथ से सभी मनुष्य को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और इस ग्रंथ को पढ़ने से एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। इसलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन इस ग्रंथ में ना किया गया हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाभारत काल के उस प्रसंग के बारे में जिससे आज का मानव एक सीख ले सकता है। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब छल से कौरवों से सारा राजपाट हारने के बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी वन में चली गई थी। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांचों पांडवों पर दृष्टि पड़ी। तब शनिदेव के मन में एक विचार आया कि इन सभी में सबसे बुद्धिमान आखिर कौन है, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तब शनिदेव ने चमत्कार करके जंगल में एक जादू का महल बनाया। कई योजन दूर तक उस महल के चारों कोने फैले हुए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम जी की नजर उस महल पर पड़ी और वह उस महल की तरफ आकर्षित हो गए। फिर भीम युधिष्ठिर जी से बोले कि भैया, मुझे ये महल देखना है। तब युधिष्ठिर ने उनको आज्ञा दी कि जाओ, तुम महल को देख कर आओ। जब भीम जी द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने वहां द्वार पर एक दरबान को देखा जो कि खुद शनिदेव ही थे। तब भीम ने दरबान से कहा कि मुझे महल देखना है। तब शनिदेव ने कहा कि महल देखने की कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि महल के 4 कोने हैं और आप सिर्फ एक कोना ही देख सकते हैं और आप महल में जो कुछ भी देखेंगे उसकी आकर व्याख्या करनी होगी और अगर आप व्याख्या ना कर सके तो आपको कैद कर लिया जाएगा। तब भीम ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ और ऐसा ही होगा। भीम महल के पूर्व छोर की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और हरे भरे फूलों से भरे हुए पेड़ देखे। उन्होंने आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं, बीच में एक बड़ा कुआं है और अगल बगल 2 छोटे कुएं हैं। उन्होंने देखा कि बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे कुओं को पानी से भर देता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों छोटे कुओं में पानी का उफान आता है पर खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम जी ने कई बार देखा पर वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो लौटकर वापस दरबान के पास आ गए। फिर दरबान ने भीम से पूछा कि आपने महल में क्या क्या देखा। तब भीम ने दरबान से कहा कि मैंने महल में बहुत सारे अद्भुत पशु पक्षियों को देखा जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। फूलों से भरे हुए पेड़ों को देखा जो कि बहुत ही अद्भुत और आनंदमय था। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने वहाँ पर 3 कुएं देखे थे जिसमें बीच में एक बड़ा कुआं था और उसके अगल बगल में 2 छोटे कुएं थे। बड़े कुएं से दोनों छोटे कुओं में पानी भर जाता था लेकिन दोनों छोटे कुओं से बड़े कुएं में पानी नहीं भर पाता था, वह आधा ही रह जाता था। मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब दरबान ने भीम से कहा कि आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो और भीम को महल में बिठा लिया गया। इसके कुछ समय बाद वहाँ पर अर्जुन आए। उन्होंने दरबान से कहा कि मेरे को महल देखना है। दरबान ने उनको भी शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की ओर चल दिए। आगे जाके अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल तो दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रहा था। यह अर्जुन को अजीब तो लगा पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वो भी वापस द्वार पर लौट आए। तब दरबान ने उनसे पूछा कि आपने महल में क्या देखा। तब उन्होंने बताया कि मैंने महल में सब कुछ देखा पर मैं ये बात समझ नहीं पाया कि मक्के की फसल से बाजरा और बाजरे की फसल से मक्का क्यों निकल रहा था। तब शनिदेव ने उनसे कहा कि शर्त के अनुसार आपको बंदी बनाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर नकुल आते हैं और उन्होंने भी यही इच्छा जताई कि मुझे महल देखना है। नकुल जी उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी गायें हैं और उन्हें जब भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। ऐसा देखने पर नकुल भी हैरान हो गए और उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनके वापस आने पर शनिदेव ने उनसे पूछा कि आपने महल में क्या देखा।
तब इसका जवाब नकुल देते हुए कहते हैं, मैंने देखा कि गाय बछिया का दूध पीती है। ये बात मेरी समझ से बाहर है। और शर्त के अनुसार नकुल को भी बंदी बना लिया गया। और इसके कुछ समय पश्चात सहदेव वहाँ आते हैं और उन्होंने भी यही कहा कि मुझे महल देखना है। तो वह दक्षिण की ओर जाते हैं। उन्होंने वहाँ देखा कि एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी, जो कि डगमगाती हुई डोल रही थी, लेकिन छूने पर भी वैसी ही रहती थी। और उन्हें भी इस क्रिया का अर्थ समझ नहीं आया और वह भी हार कर महल के द्वार पर आ गए। और उन्होंने शनिदेव जी से कहा कि मुझे सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई है। तब शनिदेव ने उनसे कहा कि आपको भी शर्त के अनुसार बंदी बनाया जाता है। चारों भाई जब बहुत देर तक वापस नहीं आते हैं, तब युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता हुई और वो भी द्रौपदी सहित महल में गए और अपने भाइयों के लिए उन्होंने दरबान से पूछा। तब शनिदेव ने उनसे कहा कि उन्हें शर्त के अनुसार बंदी बना लिया गया है। तब युधिष्ठिर ने भीम से जाकर पूछा कि तुमने महल में क्या देखा। भीम ने उनको कुएं के बारे में बताया। जब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि ये सब कलयुग में होने वाला है, एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, पर दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। यह बताने पर भीम को छोड़ दिया गया। तब उन्होंने अर्जुन से भी जाकर पूछा कि उन्होंने महल में क्या देखा। तब उन्होंने फसल के बारे में बताया। इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की बेटी और शूद्र के घर बनिए की बेटी ब्याही जाएगी। इस बात पर अर्जुन को भी छोड़ दिया गया। और फिर नकुल से पूछा गया कि तुमने महल में क्या देखा। तब उसने गाय के बारे में बताया। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर पर पलेंगी और उन्हीं के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनेंगी, बेटियों का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं कर पाएंगे। इस पर नकुल को भी छोड़ दिया गया। फिर सहदेव से पूछा गया कि उसने महल में क्या देखा। तब उसने भी सोने की शिला के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, वह कभी खत्म नहीं होगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहेंगे कि लोगों की आयु दिन प्रतिदिन अल्प होती जा रही है, यानी आयु कम हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि पहले के लोगों की आयु 100 से 120 वर्ष तक हुआ करती थी, लेकिन आज इस वर्तमान समय में कोई 70 से 80 वर्ष तक भी जी जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कम ही नहीं बल्कि नष्ट होती जा रही है और लोगों का भाग्य मंद होता जा रहा है। मित्रों, अगर आपको इस कलयुग के प्रभाव से बचना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ हरि नाम का कीर्तन। हरि नाम कीर्तन करने मात्र से ही पाप कर्म, सारे कलमश, सारे अपराध सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हरि नाम अपने मन में बसा लेना चाहिए और नियमित रूप से इसका जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो में दी गई जानकारी इस वर्तमान समय में आज कितनी सत्य हो रही है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उसके बाजू में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।